हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हरियाणा, खास हिंदी मीडियम हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर हरियाणा बोर्ड द्वारा जो दिए गए हैं वो करके देख रहे हैं। 10th क्लास के लिए फिजिक्स वाला पोर्शन पहले करवा रहा हूँ, बिल्कुल आसान आया हुआ है। उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी साथ कुछ कर लेंगे ताकि हमें काफ़ी बेनिफिट हो। तो हमारे पास जैसे सेक्शन ए फिजिक्स का विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है बच्चों वाट। शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति होती है किसी भी विद्युतीय युक्ति की, इलेक्ट्रिक डिवाइस की कार्य करने की दर को भी कितनी देर में कार्य करती है। जैसे कोई मोटर देखते हैं, हम बल्ब देखते हैं 60 वाट का, 40 वाट का, तो शक्ति का मात्रक है वाट। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, प्रतिरोध। और ओम मीटर किसका है? प्रतिरोधकता का। एक आपको जरूर पता होना चाहिए, इससे मिलती जुलती बात, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर। कहाँ पर बनता है? दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। और पुतली क्या करती है? वो हमारी आँख में प्रकाश का नियंत्रण करती है। प्रकाश, आने वाले प्रकाश को सिकुड़ जाएगी तो प्रकाश कम जाएगा, अंधेरे में फैल जाती है तो प्रकाश अधिक जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल पर। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर है बच्चों नाभिकीय ऊर्जा जो है, परमाणु से मिलकर बनी ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है जैव मात्रा का। तीनों बाकी लकड़ी, गोबर गैस, चारकोल किसके उदाहरण हैं? जैव मात्रा के, यानी जीवों के द्वारा ये बने हैं। नेम द 2 रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रीन्यूएबल का मतलब जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आ जाएगा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास? जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, 2 ही कहे हैं उसने, इतने में 1 नंबर हमारा आ जाएगा। टंगस्टन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो इसके 2 कारण हैं कि एक तो इसका गलनांक उच्च होता है, ये आसानी से गलती नहीं। दूसरा कि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए भी इसका इस्तेमाल, जो ऊष्मा अधिक ज्वलन, ये गर्म अधिक होगी, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। तो 2 कारण हैं, उच्च गलनांक और अधिक प्रतिरोधकता। तो ये 2 कारण लिखते हैं, आपके नंबर आपके पास है। ज़मीन में संग्रहित पानी के क्या फ़ायदे हैं? तो ज़मीन में जो पानी होता है, एक तो वो प्रदूषित नहीं होता क्योंकि उसमें कोई गंदा जल आके नहीं मिल पाता। एक वो जल जो होता है उसमें मच्छर मक्खी नहीं पनपते। तीसरा, उस वाष्पीकरण दर कम होती है क्योंकि वो ढका होता है, इसलिए उसका वाष्पीकरण नहीं, वो लंबे समय तक संग्रहित रहता है। तो भौम जल के बहुत अधिक फ़ायदे हैं। कांच से प्रिज्म को जोड़ने के बाद जो 7 रंग बनते हैं उनको लिखो। तो याद करने का तरीका क्या है बच्चों? बैनी, आह, पिनाला। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इनको ऐसे इनके पहले पहले अक्षर से याद किया जा सकता है। बैनी, आह, पिनाला, 2 नंबर बैंक। और विभाजन होने को बैनी, आह, पिनाला। अगला क्वेश्चन देखो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए।
तो चुंबकीय धाराएं उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण पर समाप्त होती हैं। तो पहला गुण क्या लिखोगे? उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण पर समाप्त होती हैं। दो चुंबकीय धाराएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये दो बातें आप लिख दोगे, आप 2 नंबर पक्के कर सकते हो। उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण पर समाप्त होती हैं। डायग्राम अगर बनाना चाहो तो छड़ चुंबक का दिखा के उसका उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, और कभी दो चुंबकीय धाराएं एक दूसरे को काटती नहीं। तो ये 2 बातें ध्यान रख लेना बच्चों। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम को बताएं और समझाएं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है हमें चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। क्या काम आता है? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। कोई चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा है, उसमें से जैसे ही करंट गुजरता है तो उस पर बल लगता है। तो चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे क्या काम आता है? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम अपनी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ करें, मध्यमा विद्युत धारा की तरफ, तो चालक पर लगने वाला बल, अंगूठा जो है अपने आप चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। आपको ये अगर विद्युत मोटर आ जाता है तो 2 नंबर प्राप्त करने के लिए वहाँ भी आपको लिखना होगा कि विद्युत मोटर में कैसे हम वो बल लगता है और घूमती है। तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा दोबारा समझ लो, तर्जनी मध्यमा करंट की तरफ, ये डायग्राम बना सको तो बनाना, और अंगूठा जो है वो बल की दिशा बताता है। तो ये हमारा हाथ हो गया ऐसे, ये बल की दिशा बताएगा। अंगूठा तर्जनी किसकी दिशा बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और मध्यमा विद्युत धारा यानी करंट की ओर। तो ये हमारे पास आ गया फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। 4 नंबर प्राप्त करने के लिए लिखना भी पड़ेगा। 2 नंबर का लिखना, 1 नंबर का डायग्राम, 1 नंबर का ये बताना कि किस काम आता है। चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। आइए, तो इस बार बच्चों थोड़ा सा ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश वाले पार्ट से भी 6 नंबर का ऑप्शन में आया हुआ है क्वेश्चन। वैसे आता नहीं था पहले, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र या इस तरीके से आता था। 6 नंबर का प्रश्न इस बार हमारे ये यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आता था पिछले सालों में। वैसे आसान है। अवतल लेंस में F और 2F के बीच वस्तु पड़ी है, तो डायग्राम बनाएं। तो F और 2F के बीच वस्तु पड़ी है, ये देखो बच्चों, F और 2 अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस में F और 2F के बीच वस्तु पड़ी है। तो जो ये वस्तु है, जब प्रकाश गया, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश फैल गया अभिसारी लेंस यानी कि हमारे अवतल लेंस में। हम पीछे की ओर मोड़ते हैं, उसको F1 पर मिलाते हैं, फोकस पर आके मिलता है। जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी वो सीधा चली जाएगी। तो जहाँ पर ये प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहाँ पर क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा है? 2 नंबर डायग्राम के 2 नंबर ये बताने के कि प्रतिबिंब कैसा है। सीधा तथा आभासी, वस्तु से छोटा, और F1 तथा O यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच। इसी तरीके से उत्तल लेंस के लिए हमारे पास आ जाएगा डायग्राम। उत्तल लेंस के लिए कोई अलग से पड़ा हो देख लेते हैं। ये 2F से परे वाला आ गया। ये 6 के 6 हमारे पास इकट्ठे हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे F और 2F वाला, ये वस्तु में हमारे पास पड़ा है F और 2F के बीच वस्तु पड़ी है। ये वस्तु है गुलाबी रंग में, ये प्रकाश गया F2 से गुजरा, ये किरण प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलित हुए चली गई, जहाँ मिले वहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से बड़ा, सीधा, उल्टा तथा आभासी वास्तविक, और कहाँ पर बना है? 2F2 से परे बना है। तो ये 3 बातें जब लिखोगे तो 1 नंबर वहाँ से मिलेगा, 2 नंबर डायग्राम के हैं। तो इस तरीके से 6 नंबर प्राप्त होंगे। थैंक यू बच्चों।